तो ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा का नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार तो चल रहा है, पर इस इंतजार के बीच में मेरे दिमाग में एक बात चल रही है और वो ये है कि अब जब गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर मिल चुकी है तो इसके बाद अब क्या। ऐसा सवाल तब भी सोचा होगा लोगों ने जब सुपर सेयन आया था, फिर सुपर सेयन 2 आया, फिर सुपर सेयन 3 भी आ गया, उसके बाद सुपर सेयन नहीं फिर आया सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन ब्लू और उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतनी आसान तो चीज थी नहीं कि भाई जब मन आया तुमने कर ली, पर अब जो गोकू ने करके दिखाया इसके बाद ऐसा फील तो हो रहा है कि शायद अब तो मास्टर कर लेगा। अब शायद इस मोरो के कांड के बाद गोकू जब चाहे तब मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब अब उसके पास एक ऐसी पावर है जिसके आगे वो कभी भी किसी से हारेगा नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गोकू और ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और गोकू का सफर इधर ही खत्म, ड्रैगन बॉल सुपर एंड दी एंड, अब आगे कुछ नहीं? ऐसा है तो नहीं, और क्यों नहीं है और आगे क्या हो सकता है जिससे कि सबकी हाइप बहुत तगड़ी बन जाए वो मैं बताने वाला हूं। पर उससे पहले द गॉड ऑफ हाई स्कूल वाला एनिमे जो कि मैंने अपनी लिस्ट में डाला था भाई, जो अभी एनिमे आने वाले थे नए कुछ टाइम पहले, वो मत देखना, कोई भी बहुत वाहियात और बेकार है। अबे उसके 5 एपिसोड नहीं झिले यार, मुझ पे हद है भाई। और अगर डिटेल में इसके बारे में जानना तो ऊपर कार्ड फ्लैश हुआ होगा, इस पूरे डिस्कशन में जाकर आप देख सकते हो कि ऐसा मेरे को क्यों लगता है कि वो देखने लायक नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे अपने इस वाली बात को लेकर कि अगर गोकू को मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ऊपर जाना है तो अब कुछ नया अगर कुछ लाना है उस एनिमे में ड्रैगन बॉल सुपर के लिए तो क्या हो सकता है, तो वो बेशक कुछ और नहीं बल्कि है जादू। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे मोरो भी तो जादू कर रहा था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने तो उसको धो डाला, पर याद रखो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने उसे तब धोया जब उसका जादू फेल ही हो गया करीब करीब। मतलब तुम ये देखो उसके जो वो क्रिस्टल बॉल या जो भी थे जिससे कि वो कॉपी कर रहा था हर तरफ, जब वो उसके पास नहीं रहे तब वो हारा है। और क्या पता अभी उसके पास कुछ और भी छुपा हुआ हो, कुछ और भी चालबाजी का प्लान हो उस बंदे का, क्या पता भाई। पर अगर वो क्रिस्टल उसके पास होते तो क्या ये जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है वो होता? अगर वो एंजल की पावर कॉपी करने में कामयाब हो जाता तो उसकी जो पावर लेवल होती उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, अभी अंदाजा लगाना तो दूर की बात है। तो इसीलिए अगर गोकू वेजिटा को भी एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना, अपनी ताकत में कुछ ऐड करना है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भाई ना तुम्हें कोई छू पाएगा ना तुम भाई किसी को छूने दोगे और तुम उसको धोते रहोगे बार बार डॉज करते करते। अब ताकत को और कितना बढ़ाओगे, अब जरूरत है मैजिक की। और ड्रैगन बॉल की दुनिया का मैजिक एक बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट है, चाहे वो ड्रैगन बॉल की पुरानी सीरीज हो, फिर चाहे वो ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल सुपर में भी मोरो वाली जगह तुम देख ही सकते हो भाई, जादू तो है ही है। बस गोकू ने कभी जादू वगैरह नहीं सीखा, तो मेरे को लगता है कि अगर अब वो कुछ अलग करना चाह रहा है तो जादू से बेटर कुछ हो नहीं सकता उसके लिए। और गोकू ने भाई शुरू से ही कई टेक्निक सीखी है दूसरों से, जैसे कि कामेहामेहा उसने मास्टर रोशी को देखा था करते हुए तब वो सीख गया। उसके अलावा स्पिरिट बॉम्ब किंग काई ने उसको सिखाई, कायोकेन भी वहीं पे सीखा उसने। उसके बाद इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो उसने खुद बनाई हो, सीखी है कहीं से। फ्यूजन वो भी भाई वो सीख कर ही आया है कहीं से। तो ऐसे ही अब अगर नेक्स्ट कुछ सीखना है गोकू को तो अब उसको सीखना चाहिए जादू, मैजिक। क्योंकि यार अगर मैं सीधा फ्रैंकली बताऊं तो अभी यार जो मैंने देखा अभी नए चैप्टर में, इसमें मैं इतना ज्यादा खुश नहीं था भाई। और जिस तरीके से ये मोरो हारा है और अब भाई इस तरीके से उसका अंत कर दोगे तो ये एक बहुत ही बोरिंग विलन बन जाएगा और इसको सबसे घटिया सबसे सड़ियल विलन में गिना जाएगा भाई हिस्ट्री के ड्रैगन बॉल की। मतलब चाहे तुम सेल को देख लो, फ्रीजा को देख लो या फिर माजिन बू को देख लो, सब कितने कितने लंबे टाइम तक टिके रहे थे भाई, और एंड भी कितना एपिक हुआ था हर किसी का यार। यहाँ पर क्या हुआ यार, ड्रामा हुआ यार इधर यार। जीरन और गोकू की लड़ाई होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तब भी क्या एपिक फाइट थी यार। इधर तो बस एक तरफा फाइट थी यार, मतलब बिल्कुल ही एक तरफा एकदम यार। और ऊपर से इसके एंड में जैसा कि भाई कॉपी वाली बात चल रही कि सार्क में कई चीजें उठा ली, कोई इधर से उठा लिया कुछ उधर से उठा लिया, अब इन्हें कुछ नया करने की जरूरत है। और ये पॉइंट भी हमें उधर ही ले जाता है, अगर तुम्हें कुछ नया करना है तो भाई गोकू को सिखाओ, कुछ जादू वादू सिखाओ, मैं उसको जादू वादू सिखाओ, कुछ बढ़िया सी नई टेक्निक आएगी और उसको देखने में मजा आएगा, हाइप बनेगी दोबारा। और या फिर भाई वेजिटा के बिग बैंग अटैक से कैसे करके मोरो खत्म करवाओ, गोकू से उसका अंत मत करवाओ, वेजिटा से करवाओ, क्योंकि
उसने जो बेइज्जती मारी थी ना बिग बैंग अटैक की, अगर उसी बिग बैंग अटैक से इसका अंत हो भाई, पोएट्री बन जाएगी, पोएट्री इस कहानी की। मैं बता रहा हूँ भाई, सबसे बेस्ट एंडिंग होगी वो मेरे लिए भाई। वैसे भी बिग बैंग अटैक है ही ओपी यार, बिग बैंग अटैक जब भी ये आता ना मजा आ जाता मेरे को। और जब गोकू को जादू सिखाने की बात कर ही रहे हो तो वेजिटा को भी क्यों पीछे रखो, उसको भी यार जादू वादू सिखाओ बे, क्योंकि अभी तक जब भी गॉड से किसी ने पंगा लिया उसको जादू तो आता था। फिर चाहे भाई माजिन बू ले लो, वो बाबीडी बीबीडी ये भी जादूगर थे कि नहीं थे ना भाई। फ्रीजा भी इतना ताकतवर था, पर एक तरीके से वो जो फॉर्च्यून टेलर बाबा है उसी ने उसको मौका दिलवाया एक दिन वापस आने का। ठीक है भाई, इतनी ताकत भी फ्रीजा की क्या करवा ली, जीता तो उसकी ताकत से जादू ही, उतनी ताकत ने उसको जिंदा करवा लिया, नहीं करवा लिया ना, जरूरत जादू की पड़ी तो फॉर्च्यून टेलर बाबा का छोटा जादू, वरना लड़ाई के मामले में वो क्या है, पर उस कैरेक्टर का अभी भी काम आता है सिर्फ उसके जादू की वजह से। और तभी अपने पिकोलो को भी आता, देखा नहीं वो कपड़े वपड़े बदल देता अपने जादू से भाई, फट से गुहान के कभी भी जब भी जरूरत पड़ती उसके। तो पिकोलो पे भी जादू है हल्का फुल्का, उसको भी पावर अप दे सकते हो हम लोग जादू के जरिए। तो जो कैरेक्टर बेकार हो जाते आगे काम नहीं आते वो चीज भी इससे चेंज करी जा सकती है। और जो भी सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो इनकार कर ही नहीं सकते जादू की इंपॉर्टेंस से। तो जैसे गोकू इतनी टेक्निक सीखी है तुमने, अब टाइम आ चुका है कि तुम एक अच्छा सा मास्टर ढूंढ लो और सीखो जादू। और उस मास्टर के लिए भाई उस बंदे से बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है, कौन सा बंदा समझे नहीं, वही जो माजिन बू जो मोटा वाला है उसके अंदर ग्रैंड सुप्रीम का है भाई, भूल गए क्या, उसका तो रोल इतने टाइम से बिल्कुल गायब ही कर दिया भाई। अगर ये मोरो का अंत है तो वो कहाँ पे आएगा सोचो ना, वो कहाँ चला गया, उसको जादू आता, उसने जादू से ही हराया था मोरो को, अपने पूरा का पूरा जादू ही निचोड़ लिया था मोरो में से भाई उसने अपने टाइम पे। तो गोकू अगर तुम्हें कुछ सीखना है जादू तो मेरे ख्याल से उस बंदे सीखो, बढ़िया सिखाएगा तुम्हें मस्त एकदम। अब तुम लोग कहोगे कि अबे वो तो मोरो से भी हार गया था, कमजोर है, वो क्या सिखाएगा, अबे कामेयामेया मास्टर रोशी ने सिखाई थी, पर अब मास्टर रोशी के दम देख लो और गोकू की देख लो कामेयामेया। तो भले ही वो टीचर कमजोर हो पर जब वो गोकू सीखेगा टेक्निक एक सीएन के अंदर आती है तो उसकी ताकत के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, खतरनाक से खतरनाक। तो मेरे ख्याल से इतना भाई मैंने तुम्हें रीजन दे दिए, एक नहीं दिए दुनिया भर के दे दिए। बेस्ट ऑप्शन अब तुम्हें भी लगी रहा होगा कि भाई यही आगे बढ़ाने कहानी को, वो है मैजिक, जादू। और एक जादू का आइडिया दो भाई कमेंट में, मेरे को जानना है कि तुम किस तरीके का जादू तुम्हें लगता है कि ड्रैगन बॉल की दुनिया में फिट बैठेगा और गोकू पे वो टेक्निक एकदम सूट भी करेगी। बताओ कैसा जादू तुम चाहोगे। मैं हूँ एंड्रॉयड 15। ओए मुझे भी जादू सीखना, तूने इतना जादू के बारे में बोला, मुझे भी लगता है कि जादू सीखना चाहिए, जादू बहुत ओपी है, तो मुझे भी तो सिखाना तू जादू। कौन सा जादू सीखना है तेरे को, कैसा जादू? मेरे को एक ऐसा जादू सिखा जिससे कि मैं यामचा को हरा लूं, इतना ताकतवर बन जाऊं मैं। अबे यामचा को हराने के लिए जादू थोड़ी ना चाहिए, उसके लिए तो चाहिए साहिबा मैन का धमाका। तेरी बेइज्जती करता तू मेरे यामचा की। ठीक है मैं जा रहा हूँ, नहीं सुन सकता मैं उसकी बेइज्जती, मैं जा रहा हूँ। एंड्रॉयड 15 आउट।